The hard work in trading comes in the preparation. The actual process of trading, however, should be effortless. Jack Schwager, author of Market Wizards. नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जनवरी। आइए देखते हैं कि ये जो करंट वीक था वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। बिफोर दैट, डिफरेंट करेंसी पेयर्स में ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड विथ रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस क्लोज, whether it is closed at positive or negative. This is the snapshot. Before going to the technical part, let us go through the different fundamental events or the data that was there in the current week. Fully loaded high voltage economic data next week, starting with Indian budget, FOMC rate decisions, BOE and ECB rate decisions, and NFPR data. US GDP data increased at a faster than expected 2.9% annual rate in the fourth quarter of the last year as consumers boosted spending on goods. चार्ट में देखते हैं, आप देखोगे 13th जनवरी से 27th जनवरी तक कंसोलिडेशन एट ए लोअर लेवल। अगर हम वीकली एंड मंथली में देखेंगे, वीकली में 2 हफ्ता बैक टू बैक कंसोलिडेशन, स्मॉल बॉडी कैंडल्स, डोजी कैंडल्स। मंथली पे एक बड़ा नेगेटिव कैंडल, बिकॉज इट इज जस्ट गोइंग टू कंप्लीट द मंथ। ये जो कंसोलिडेशन है, व्हाट इट सिग्निफाइज कि मार्केट इज वेटिंग फॉर द मेजर डेटा, दैट इज द एफओएमसी रेट डिसीजंस नेक्स्ट वीक ऑन 1st of February। डॉलर रुपी में देखते हैं। डॉलर रुपी में आप देखोगे नीचे एक 80.96 में डिप मारने के बाद इट मूव्ड हायर, टूक ए रेजिस्टेंस, not exactly at 81.90 but at 81.77 area. So यहाँ पर और एक consolidation on a daily time frame. 1st of February budget, market is totally focusing on the budget, the biggest event in Indian market. उसके बाद ही एक डायरेक्शंस लेगा। क्या ये ऊपर में 82.00 ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ फॉलो करेगा, या नीचे 80.90 के नीचे फर्दर कंटिन्यूशन करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। मंडे एंड ट्यूसडे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। ड्यू टू फ्लोज थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकता है। इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा सा नेगेटिविटी चल रहा है ड्यू टू द अदानी ग्रुप न्यूज़। काफ़ी सेल ऑफ सीन इन इक्विटी मार्केट, उसके लिए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी डॉलर रुपये में भी हम देख रहे हैं। अगर हम वीकली डॉलर रुपये देखेंगे, प्रीवियस वीक में एक सेल ऑफ था, करंट वीक में उसका पूरा का पूरा रिकवर कर चुका है। दैट बीइंग द केस, आने वाले हफ्तों में अगर जो अभी का रिसेंट स्विंग लो है उसके नीचे जाता है, then we may expect a good sell off towards 80.00 से 80.50 के बीच में हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ देख सकते हैं। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, 4 बैक टू बैक, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इट शोज दैट द कंसोलिडेशन ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम। सो ये जो ब्रेकआउट के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड और ब्रेकआउट ऑन द लोअर साइड, वी डोंट नो। लेकिन जब भी मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होगा, एक अच्छा खासा मूवमेंट, 2.5 रुपीज to 3 रुपीज का एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। India's FX reserve rose to a near 6-month high of $573.7 billion in the week ending on 20th of January against
$572 बिलियन ऑन 13th of January। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे। यूके पीएमआई, UK's business activity disappointed investors, with business activity falling at its fastest rate in 2 years। प्राइस पिछले 8 ट्रेडिंग डेज से कंसोलिडेट कर रहा है एट दिस रेजिस्टेंस लेवल 1.24 से 1.2450। Before analyzing further, let us have a look on weekly and monthly। वीकली में भी देखोगे एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय डोजी कैंडल? मीन्स इट्स अ पॉज कैंडल अबव द हाई, कंटिन्यूएशन बिलो द लो, लिटिल बिट ऑफ करेक्शंस, यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम मंथली में देखेंगे, मंथली में जीबीपी 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ रेंज शिफ्ट इज देयर। सो मंथली टाइम फ्रेम में एक अपवर्ड मूवमेंट करने का पॉसिबिलिटीज है। हायर एज वीकली पे इट इज फेसिंग रेजिस्टेंस एट 60। दैट बीइंग द केस, जब तक वीकली आरएसआई एट 60 होगा, ये ऊपर की तरफ जाने का संभावना कम है। एक बार ये ऊपर की तरफ चला गया तो और भी हायर मोमेंटम के तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबली फर्स्ट टारगेट में भी 1.2650 से 1.27 एंड 1.3175 से 1.3200, बिकॉज मंथली पे रेंज शिफ्ट हो चुका है एंड देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ऊपर की तरफ जाएगा। कब जाएगा? वीकली पे ये जो करेंटली द रेजिस्टेंस इट इज फेसिंग, इसको रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इन सच ए केस हमें इंतजार है ये जो 1.24 से 1.2450 का जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर प्राइस को जाने के लिए एक बार कन्विंसिंगली क्लोज दे देता है, देन इन सच ए केस बाय डिप्स में बी कंसिडर्ड। जीबीपी आईएनआर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है आरएसआई टर्म्स में, टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। दैट बीइंग द केस, इसको नीचे आना है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे डेली क्लोज दे देता है, डेली क्लोज देगा, इन सच ए केस वी में एक्सपेक्ट द इमीडिएट लो दैट इज 98.10 से 20 के बीच में। ये हो गया आपका जीबीपी आईएनआर डेली। वीकली में देख लेते हैं। वीकली में ये 60 के ऊपर चला गया है। Whereas on monthly it is approaching 60. That being the case, monthly time frame पे ये थोड़े ऊपर ही एक रेजिस्टेंस है। That resistance is your 103.50 से 105.00। देर बिगी का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो मंथली टाइम फ्रेम में इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। सो मंथली में थोड़े ऊपर रेजिस्टेंस है, वीकली में रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया है एंड डेली पे आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस इज 60। इसको अगर ऊपर जाना है तो आरएसआई को इसके ऊपर जाना पड़ेगा ब्रेक करके, देन और ओनली देन द इमीडिएट रेजिस्टेंस दैट इज 102.65 से 103.50 के बीच में डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी आते हैं यूरो पे। ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टियन लेगार्ड said ECB will keep raising interest rates quickly to slow inflation which remains far too high। Euro PMI, Eurozone business activity made a surprise return to modest growth in January, and service sector activity in Germany expanded for the first time since June, although price pressures remained sticky। प्राइस एक्शन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राइस एक्शन डेली पे ये 60 के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर दोबारा 60 के तरफ आ रहा है। डेट बीइंग द केस देयर में भी पॉसिबिलिटी कि ये डेली आरएसआई 60 के आसपास सपोर्ट लेता है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। वीकली अबव 60 अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली एट 48.83, दैट बीइंग द केस दोनों साइड में रूम है।
ऊपर जाने का भी रूम है, नीचे जाने का भी रूम है। डेली एंड वीकली बोथ RSI अबव 60। दैट बीइंग द केस लोअर टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। यूरो आईएनआर closed at 88.59। RSI टर्म्स में देखोगे इट इज ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। दैट मीन द केस यहाँ पे एक डाइवर्जेंस, सीरीज ऑफ डाइवर्जेंस है, सीरीज ऑफ डाइवर्जेंस फॉलोड बाय रेंज शिफ्ट। देयर मे बी ए गुड सेल ऑफ इन यूरो आईएनआर पेयर। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो RSI का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसके लो के नीचे, इसके ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज दे देता है RSI, देन वी मे एक्सपेक्ट सम गुड सेल ऑफ। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सेलिंग इंटरेस्ट इन यूरो आईएनआर। वीकली में आप देखोगे एक आउटसाइड इनसाइड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन सेलिंग के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे कोई रीजन नहीं दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो इट इज एट 70.54 सुपर बुलिश मोड, तो वीकली टाइम फ्रेम में सेलिंग के लिए थोड़ा सा केयरफुल होना है। एंड मंथली पे इट इज क्रॉस्ड 60, नाउ एट 61.69। दैट बीइंग द केस ये जो रेजिस्टेंस है 89.25 से 90.80, यहाँ पे एक मंथली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस जोन है। दिस एरिया में एक्ट एज रेजिस्टेंस ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम। दैट बीइंग द केस यहाँ पे सेल अपटिक्स हम देख सकते हैं। डॉलर येन वीकली जो क्लोज दिया है वो 129.76। यहाँ पे जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस था, RSI डेली में देखोगे कंटिन्यूसली 40 के आसपास, कभी ऊपर कभी नीचे होवर अराउंड कर रहा है एंड ट्राइंग टू डू द रेंज शिफ्ट। ये रेंज शिफ्ट करनी अगर हो जाएगा तब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जैसे ही कन्विंसिंगली क्लोज देगा we may expect some bullish momentum in dollar yen। वीकली एंड मंथली पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। वीकली डॉलर येन RSI एट 39.35, सो इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 40। क्या ये लेता है, ये हमें देखना पड़ेगा। मंथली पे RSI एट 56 अबव 60 से नीचे आया है, तो क्या ये यहाँ पे मंथली टर्म्स में एक जो सपोर्ट लेवल हो सकता है, ये है आपका दिस पर्टिकुलर जोन। ऊपर में 131.70, नीचे में 127.00। मंथली टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट जोन है। मंथली टाइम फ्रेम में क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। वीकली में क्या ये रेंज शिफ्ट कर रहा है एंड डेली में भी क्या ये रेंज शिफ्ट कर रहा है। इन दैट केस डॉलर येन को हम ऊपर देख सकते हैं। येन आईएनआर पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था एंड मल्टीपल डाइवर्जेंसेस एंड रेंज शिफ्ट, लेकिन सेलिंग नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है, लेकिन अच्छा खासा फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा वीकली एंड मंथली में नज़र डाल देते हैं। वीकली में आप देखोगे इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60, सो यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है। इतना जल्दी ये नीचे आ नहीं सकता और आना नहीं चाहिए टू बी प्रिसाइज। मंथली पे 50.37, सो यहाँ पे दोनों साइड का एक रूम है, ऊपर में भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। नाउ वीकली विल मेक द डिसीजंस, बिकॉज डेली पे ये थोड़ा सेलिंग के लिए दिखा रहा है, लेकिन वीकली इज नॉट फॉलोइंग द सेल ऑफ। जब तक ये जो लो है, जब तक ब्रेक नहीं करता है 61.40। डॉलर कैंडी, कैनेडियन डॉलर एडवांसेस फॉर 6th वीक ऑन इंप्रूविंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ये जो हमारा काफी पहले का जो टारगेट है 1.3 to 1.325, काफी खेल के बाद ये आ रहा है एंड इमीडिएट जो सपोर्ट था 1.33 से 1.3325, उसको ब्रेक करने का प्रयास कर रहा है। मंडे ऑनवर्ड्स क्या ये ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगा? इन सच केस
our much awaited target of 1.3225 वो मेट आउट होगा। एक बार अगर ये मीट हो जाता है देन उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या ये हेडिंग टुवर्ड्स 1.2775 से 1.2800 जाता है या नहीं, जो हमारा हायर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ ओनली 1.32 से 1.3225, उसके बाद प्राइस एक्शन हमें देखेंगे क्या ये कंटिन्यूसली लोअर हाई लो फॉर्मेशंस बना रहा है। इन सच ए केस वी मे एक्सपेक्ट 1.28। ऑसी डॉलर लास्ट वीक तक ये रेजिस्टेंस ले रहा था RSI 60 पे, तो ज़्यादा कुछ देख नहीं रहे थे, लेकिन ये करंट वीक में अच्छा खासा अपवर्ड जर्नी किया है। फ्रॉम 0.6950 से 7150 की तरफ 2 BG का एक अप मूव देखा गया। थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम देख लेते हैं। जो रेजिस्टेंस 60 में ले रहा था इसको फोड़ के ऊपर चला गया है। सो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम वो है नहीं, मंथली पे रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है। सो एक बार इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 7125 7140 का रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो और भी हायर हम इसको देख सकते हैं। डॉलर CNH आप देखोगे काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक सपोर्ट था 6.72 एंड 6.79 का, एक बार छोटा ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है। क्या ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसके हाई के ऊपर क्लोज देता है? दैट इज गोइंग टू बी ए क्रूशियल थिंग फॉर CNH। अगर ये इसके ऊपर क्लोज दे देता है 6.7875 6.79 के ऊपर, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक रेंज शिफ्ट भी हो सकता है। एंड इन सच ए केस वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मोमेंटम। वीकली में देखेंगे CNH इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40, रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। मंथली पे मिड पे है 50.72 RSI। सो यहाँ पे बोथ साइड का जर्नी होने का पॉसिबिलिटीज है, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन वीकली ट्राइंग टू टेक रेंज शिफ्ट, डेली ट्राइंग टू टेक रेंज शिफ्ट। दैट बीइंग द केस जैसे ही 6.79 के ऊपर डेली कन्विंसिंग क्लोजिंग देगा तो हम एक अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। UK ऑयल क्लोज एट 86.05, जैसे कि हम यहाँ से देख रहे थे कि ऊपर जाने का, ये ऊपर गया एंड रेजिस्टेंस ले 8950 के आसपास। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। तो अपवर्ड मोमेंटम हम कब देख सकते हैं? RSI जो डेली RSI है वो 60 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है तो हम एक अपवर्ड मूवमेंट UK ऑयल पे देख सकते हैं। वीकली का एक नज़र मार लेते हैं। वीकली रेंज शिफ्ट करके ये ऊपर आया है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 8950 का, जो बेसिकली 8950 का, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। एक बार अगर इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो हम एक अपवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। US 10 ट्रेजरी 3.505 पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है? डेली RSI जो है एक रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। 1 तारीख 1 फरवरी को जो FOMC रेट डिसीजन होगा उसके बाद क्लैरिटी हमें मिलेगा। क्या ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है या थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है, वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। एक बार वीकली टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। वीकली में भी प्रीवियस वीक में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, 3 बार कैंडल भी बनाया हुआ है एंड करंट वीक में छोटा सा कंसोलिडेशन किया है। सो जब तक ये डोजी का लो सेफ है तब तक ये नीचे नहीं जाएगा। एक बार इसके लो के नीचे चला जाता है तो हम एक कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड विद लाइक माइंडेड पीपल। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।